नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। सबसे पहले करेंगे कमेंट पर बात। जो 8 तारीख को मैंने अनलोडिंग का वीडियो जो पोस्ट किया था, तो उसमें कई लोगों के कमेंट ऐसे आए हैं जिसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई ये परसेंटेज जो आपने बताई है कि 15, 20%, 25% जो निकल चुका है, ये क्या जो 60% आलू पड़ा था, 65% आलू पड़ा था, उसमें से निकल चुका है? नहीं, ये जो 60-65% जो उस टाइम पे निकाला था कि आलू कोल्ड में पड़ा कितना है, तो वो कोल्ड की कैपेसिटी के हिसाब से निकाला था कि 65% आलू पड़ा है। जैसे मैं मान लेता हूं कि जैसे सपोज कर लीजिए आपकी एक कोल्ड की कैपेसिटी 1 लाख की है और उसमें उस टाइम पे 65,000 बोरी ही जो है पड़ी है, तो आप समझ लीजिए कि 65,000 बोरी पड़ी है, तो वो 65% हो गया कि 65% ही कोल्ड भरा है। तो वो था कि कोल्ड जो है कितना भरा है, तो वो 65% भरा है। और अब जो निकासी हुई है, तो निकासी वो 65% में से 20% नहीं हुई है। निकासी जो हुई है टोटल माल में से 20% हुई है। मतलब माल जो था, जो 65,000 बोरी थी, तो 65,000 बोरी में से 20% निकला है, ना कि 65% में से 20% निकला है। तो वो आप कैलकुलेशन 65% में से नहीं घटाएंगे, 65% में से 20% निकल गया तो हमारा 45% कोल्ड में आलू बचा है, ऐसा नहीं है। 65% जो आलू था, मतलब वो हम टोटल माल जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल माल का 20% निकला है, ना कि 65% का 20% निकला है। तो मेरे ख्याल से ये बात जो है क्लियर हो गई होगी। और कुछ जगह से निकासी के ऊपर प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों ने आगरा से कमेंट किया है कि यहाँ पे निकासी जो है 24 से 25% हो चुकी है। किसी ने बोला है कि 24 से 27% निकासी हो चुकी है, और मैंने बताई थी 23 से 24% निकासी। तो ये कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। हर एक आदमी जो कैलकुलेशन करेगा उसमें थोड़ा बहुत फर्क बैठेगा। तो ये 23 से 24 या 24 से 25 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक गुजरात से कुछ कमेंट ऐसे आए हैं कि जहां पे लोगों ने उस निकासी को जो है सरासर नकारा है, और उन्होंने बताया कि भाई भूपेंद्र जी, आपकी ये जो है रिपोर्ट निकासी की गुजरात की जो है गलत है, और आप पर लोग विश्वास करते हैं, और आपने ऐसे कैसे मतलब कर दिया ये। तो मुझे भी उस बात का बेहद अफसोस है कि एक्चुअली हुआ ये था, एक लोग ने 2 जगह की वहां से निकासी की रिपोर्ट भेजी थी, 2 रिपोर्ट थी वो। तो एक्चुअली उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला था कि भाई ये रिपोर्ट है, एक ये रिपोर्ट है। और मैंने क्या कर दिया उसमें कि जो रिपोर्ट पहले आई थी उसको तो ऐसे ही देख के छोड़ दिया, और जो रिपोर्ट बाद में आई थी उसको मैंने ये मान लिया ये फाइनल रिपोर्ट है। तो वो मेरी तरफ से ब्लंडर मिस्टेक थी। तो इसके बाद जब मैंने कंफर्मेशन किया और वहां से और 2-3 लोगों से रिपोर्ट ली, तो 3 जगह से सेम रिपोर्ट आई है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार कि गुजरात के सभी कोल्ड में, मैं अभी अलग अलग कोल्ड का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं गुजरात टोटल की बात कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टोटल गुजरात में जो है राशन आलू पड़ा था 2,50,98,833 पैकेट जो है टोटल राशन आलू स्टोर में पड़ा हुआ था, रखा था। और जिसमें चिप्स आलू था 1,47,04,983 पैकेट जिसमें चिप्स आलू था। और जिसमें एक सीड का कैलकुलेशन होता है कि जिसे मतलब 18 से 20% करीब करीब हमको सीड लगता है, तो वो उन्होंने सीड का भी कैलकुलेशन अलग किया है कि 48,92,003 पैकेट जो है वो सीड है। तो टोटल जो कोल्ड में आलू जो पड़ा हुआ था वो था 4,46,95,819 पैकेट टोटल कोल्ड स्टोर में आलू रखा था, गुजरात के टोटल कोल्ड स्टोर में। और उसमें से निकासी हुई है, राशन आलू में से निकासी हुई है 81,78,235 पैकेट की, और चिप्स आलू में निकासी हुई है 41,69,909 पैकेट की निकासी हुई है। ये राशन आलू और चिप्स आलू टोटल निकासी अगर हम जोड़ दें तो ये होगा 1,23,48,144 पैकेट जो है निकल चुका है।
बैलेंस बचा है 3,23,47,875 पैकेट जो है बैलेंस बचा है। ये 3 जगह से मैंने रिपोर्ट मांगी है, 3 जगह से ये सेम रिपोर्ट मिली है। तो इसका जब परसेंटेज निकालेंगे कि ये टोटल कोल्ड से कितना आलू निकल चुका है, तो इसका परसेंटेज निकल रहा है 27.63%, मतलब 27.63% आलू निकल चुका है। तो जो मैंने पहले बताया था कि 45.86% मतलब 45.86% वो गलत था, और ये जो फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से जो है वहां पे निकासी हुई है 27.63%, मतलब 27.63% आलू जो है निकल चुका है वहां से। तो ये मुझसे जो है मेजर मिस्टेक हुई थी, मैं इसके लिए मैं आपसे बेहद माफ़ी चाहता हूं, और मैं इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो मैं ये समझता हूं कि वो गलत रिपोर्ट जिन जिन लोगों के पास पहुंची होगी, मेरे ख्याल से कम 10,000 लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो मैंने आज तक कभी भी आपसे वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कि उस वीडियो को 10,000 लोगों ने देखा था, तो इस वीडियो को कम से कम 50,000 लोग देखें, ताकि ये भूल जो है सुधार हो सके। और अगर आप लोगों ने इतनी तादाद में इसको शेयर कर दिया, तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है, कि ये जो है जो मिस्टेक है ये सही हो सके, ताकि लोगों के पास सही सूचना पहुंच सके। मैं ये कभी भी नहीं चाहता हूं कि मेरी तरफ से कोई गलत सूचना ऐसी लोगों के पास पहुंचे जिससे किसी के दिल को तकलीफ हो। और अब करते हैं भाव की बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में अगर भाव की बात करें तो सफेद आलू रहा है 980 रुपए से लेके 1,050 रुपए तक, और बढ़िया आलू होगा तो इससे भी ऊपर निकल सकता है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का, अगर सुपर क्वालिटी का माल होगा। ये आमतौर के भाव है 980 रुपए से लेके 1,050 रुपए, और जिसमें हाईलैंड जो है 1100 से 1150 रुपए पैकेट है, और इसमें भी अच्छा आलू होगा बहुत सुपर क्वालिटी का, तो इससे भी ऊपर जाएगा वो। जिसमें ख्याति पुखराज आपके रहे हैं 980 से लेके 1,000 रुपए पैकेट के आसपास, बढ़िया आलू होगा थोड़ा ऊपर जाएगा। और 3797 चिप्सोना रहा है 1,000 से लेके 1,050 रुपए पैकेट तक, अब बढ़िया आलू होगा तो इससे ऊपर जा सकता है थोड़ा सा। और चिप्सोना शुगर फ्री जो है वो 1,050 से लेके 1,075 रुपए पैकेट तक का बिका है। अब बात करते हैं आगरा की। तो आगरा में जो 3797 आलू है, 3797 आलू का भाव रहा है 950 रुपए से लेके 1,031 रुपए तक आमतौर पे भाव रहा है। सुपर माल का जो भाव रहा है वो 1,031 से लेके 1,100 रुपए पैकेट तक रहा है। चंबल वाला आलू जिसमें 1,100 से लेके 1,150 रुपए पैकेट रहा है। और यहीं पे गुल्ला जो है 850 रुपए से लेके 975 रुपए पैकेट रहा है। गुल्ला की डिमांड अच्छी बताई गई है आगरा में, कि गुल्ला की काफी डिमांड है इस टाइम पे, गुल्ला की निकासी खूब हो रही है। और अब बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में आमदनी रही है 50 से 60 मोटर, और भाव रहा है 785 रुपए से लेके 950 रुपए मन तक का भाव रहा है। जिसमें ख्याति पुखराज 785 से लेके 805 रुपए मन के रहे हैं, और 3797 चिप्सोना 805 से लेके 855 रुपए मन के रहे हैं। और जिसमें पुखराज का रेट हमेशा कम रहता है, ख्याति का रेट ऊपर रहता है। तो जो नीचे वाला रेट है आप समझ लीजिए ख्याति का पुखराज का रेट है, और ऊपर वाला जो रेट है वो आप मान लीजिए ख्याति का रेट है। और ऐसे ही जो 3797 चिप्सोना में है, तो चिप्सोना का रेट ऊपर रहता है और 3797 का रेट उससे नीचे रहता है। लेकिन ये लगभग थोड़े एक ही रेंज में रहते हैं आलू, तो इसलिए हमने 3797 चिप्सोना और ख्याति और पुखराज को एक साथ कर दिया है। और यहीं पे चिप्सोना शुगर फ्री जो बताया गया है वो 850 रुपए से लेके 875 रुपए पैकेट का। और हाईलैंड और सिंदूरी 900 रुपए से लेके 950 रुपए, 900 रुपए से 925 रुपए तो आमतौर पे है, और 950 रुपए तक बढ़िया आलू है। 950 रुपए मन तक का, और कानपुर में आलू मन से बिकता है, और मन जो है कानपुर में 40 किलो का होता है।
अब बात करते हैं बनारस की। तो बनारस में आमदनी कम ही रही है, 6-7 गाड़ी की आमदनी रही है। और जहां पे 3797 का छट्टा मोटा आलू जो बिका है वो 2100 से 22 रुपए क्विंटल, और गुल्ला बिका है 1900 से 2000 रुपए क्विंटल, और लाकर बिका है 2300 से 2400 रुपए क्विंटल। और हाईलैंड का मार्केट काफी ऊपर था, करीब करीब मतलब 2500-2600 रुपए तक भी जा सकता था मार्केट, लेकिन हाईलैंड मार्केट में था नहीं, बहुत इक्का दुक्का था, वो बिक गया, और बाकी हाईलैंड मार्केट में था नहीं। अब बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में ये भाव जो है, इलाहाबाद में आज कोई बिक्री खास नहीं हुई है, क्योंकि एक जो उत्तर प्रदेश में ये है कि आज लॉकडाउन है, तो कुछ लोगों ने ऐसा समझ लिया कि शायद मंडियां भी बंद रहेंगी, लेकिन गल्ला मंडी बंद है। मैंने भी पेपर में पढ़ा था कि मंडी बंद रहेगी, तो मैंने भी कुछ लोगों से फोन करके पूछा भाई कि क्या आज मंडी बंद है क्या, तो बोले कि नहीं। तो कंफर्मेशन ये मिला कि गल्ला मंडी बंद है और सब्जी मंडी बंद नहीं है। तो वहीं पे ये कंफ्यूजन की वजह से इलाहाबाद में आज कोई बिक्री नहीं हुई है। और जो कल का जो मार्केट रहा है वो G4 का 2300 से लेके 2400 रुपए, और गोल आलू जो वहां पे होता है, गोल आलू 2000 से लेके 2100 रुपए क्विंटल रहा है। और आज की कोई खास बिक्री नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा माल बिका नहीं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आज की जो है रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं कन्नौज की। तो कन्नौज में चिपसोना आलू बिका है 925 से लेकर 960 रुपए पैकेट का प्लस कोल्ड भाड़ा, और हाईलैंड बिका है 1000 से लेके 1030 रुपए पैकेट का प्लस कोल्ड वाला, और ऊपर के जो रेट बताए हैं उसमें कोल्ड वाला जो है वो इंक्लूड है। बाराबंकी की बात करते हैं। तो बाराबंकी में चिपसोना बिका है 1100 रुपए पैकेट के आसपास, और सिंदूरी बिका है 1050 रुपए पैकेट का। तो ये जो है रेडी माल के रेट हैं, 1100 रुपए चिपसोना और सिंदूरी 1150 रुपए, मतलब छटाई बिनाई सुखाई सब होके तब के ये रेट हैं। और अगर काश्तकार अगर बेचने जाएगा तो उसको इसके कम से कम 100 रुपए कम मिलेंगे, क्योंकि वो सीधा कोल्ड से निकला हुआ आलू होगा। अब बात करते हैं बिहार समस्तीपुर में C40 आलू रहा है 2200 से लेके 23 रुपए क्विंटल, और गुलाब बाग में हाईलैंड आलू रहा है 2200 से लेके 2400 रुपए क्विंटल का। MP इंदौर की बात करते हैं। तो वहां पे ज्योति आलू रहा है 1950 से लेके 2050 रुपए क्विंटल, LR 1800 से लेके 2000 रुपए क्विंटल, और लॉकर 1900 से लेके 2300 रुपए क्विंटल, और आपका प्याज वहीं पे रहा है 900 रुपए से लेके 1000 रुपए क्विंटल का आ रहा है, और प्याज काफी दिनों से यही 900 से 1000 रुपए क्विंटल ही चल रहा है। राजस्थान में बात करते हैं जयपुर से। तो जयपुर में भाव रहा है 1600 रुपए से लेके 2050 रुपए क्विंटल, ये लमसम भाव है टोटल, मतलब गुल्ला से लेके छट्टा तक के। गुल्ला जो है वो 1600-1700 रुपए के आसपास है, और मीडियम आलू 1800-1900 रुपए के आसपास है, और बढ़िया आलू जो है वो 2050 रुपए के आसपास बिक रहा है। बात करते हैं गुजरात के भाव की। तो अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में आमदनी रही है आज 25 से 30 मोटर के आसपास, 30 से 35 मोटर के आसपास, और पुखराज आलू रहा है 340 से 380 रुपए 20 किलो, मतलब 80 मन का ये है, मन वहां पे 20 किलो का होता है, और बादशाह 400 रुपए से लेके 450 रुपए मन का, मतलब 20 किलो। ये भाव जो है 400 से लेके 450 रुपए जो है वो मतलब 20 किलो के भाव हैं। कुंटल में कैलकुलेट करेंगे तो 20 पंजे 100, मतलब 4 पंजे 20, मतलब 2000 रुपए से 2200 रुपए कुंटल के आसपास पड़ेगा जाके। अब बात करते हैं महाराष्ट्र मुंबई की। तो महाराष्ट्र मुंबई में इस टाइम पे आलू की सेल काफी कम है, जहां पे आमदनी रही है 20 से 25 गाड़ी, और भाव रहा है 2000 से लेके 2200 रुपए क्विंटल। बढ़िया आलू, बहुत बढ़िया आलू जो है वो 2300 रुपए क्विंटल भी बिका है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में सिंगूर में भाव रहा है 1130 रुपए से लेके 1150 रुपए पैकेट। बोईची में 1010 से लेके 1100 रुपए पैकेट का आलू रहा है, ये ज्योति आलू के रेट हैं। और बर्धमान में 1110 रुपए से लेके 1120 रुपए पैकेट का आलू रहा है। खिरपई पश्चिम मेदिनीपुर में 1050 से लेके 1055 रुपए, मतलब 1050 से लेके 1055 रुपए पैकेट गड्ढा आलू।
और सीके रोड पश्चिम मेदिनीपुर और बंकुरा दोनों ही जगह जो है 2100 रुपए क्विंटल के आसपास भाव रहे हैं। और ये थे क्विंटल में भाव पश्चिम मेदिनीपुर और बंकुरा के, और बाकी जगह के जो थे वो पैकेट में भाव थे। सिंगूर, पहुंची, बर्धमान और खिरपई मेदिनीपुर ये पैकेट में भाव थे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड रुद्रपुर की। तो उत्तराखंड रुद्रपुर में 3797 आलू रहा है 2150 रुपए क्विंटल के आसपास। और चिपसोना बिका है 2200 रुपए क्विंटल के आसपास। और गुल्ला बिका है 1900 रुपए क्विंटल के आसपास। और प्याज आपका बढ़िया वाला प्याज बिका है 1200 रुपए क्विंटल के आसपास। और मीडियम प्याज जो है वो 1000 से 1100 रुपए क्विंटल के आसपास रहा है। तो ये थे अभी तक के भाव जो हमें मिले थे। और बाकी आप लोग अपने यहाँ के भाव कमेंट में जरूर बताएं, ताकि कभी भी जो है कोई भूल होने की गुंजाइश ना रहे। हो सकता है कभी किसी ने मुझे भाव दिया हो और उसने गलत दे दिया हो, या ऐसा हो सकता है उसने भाव मुझे दिया हो और मेरे से सुनने में गलती हो गई हो, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत जगह जो है पहुंच सकती है। तो इसलिए आप लोग अपने यहाँ का भाव कमेंट में जरूर बताते रहें, ताकि कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। धन्यवाद।